प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए घातांक से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ऐसा है कि आज हमारे लिए दिया हुआ है 4 की घातांक 2x - 5 बराबर 64। ये एक समीकरण दिया हुआ है हमारे लिए। इस समीकरण को हमें हल करना है। हल करने से तात्पर्य यह है कि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, x का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इस समीकरण में प्रतिस्थापित करने के बाद जो LHS का मान है और जो RHS का मान है वे दोनों परस्पर बराबर हो जाए। क्लियर? तो देखिए, इस समीकरण को हम इस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले तो हमने ये समीकरण उतार लिया जैसा दिया वैसा। 4 की घातांक 2x - 5 बराबर 64। अब जैसा कि हम जानते हैं, यदि a की घातांक x लिखा हुआ हो तो इसमें a तो कहलाता है आधार, तो ये तो हो गया आधार, और x जो कहलाती है वो हो गई घातांक। तो यहां पर हम देखते हैं आधार तो कितना है 4, LHS में आधार बराबर है 4 और घातांक बराबर है 2x - 5। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो RHS में 64 लिखे हुए हैं, इस 64 को इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि आधार तो 4 हो जाए और घातांक जो भी हो इस प्रकार से सेट हो जाए घातांक कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसका मान 64 के बराबर ही रहे। तो हम जानते हैं 64 बराबर होता है 4 × 4 × 4, और 4 × 4 × 4 को लिख सकते हैं हम 4 की घातांक 3। तो इसलिए RHS में जो 64 लिखे हुए हैं उसमें हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं 4 की घातांक 3। क्लियर? और LHS वैसा का वैसा उतर जाएगा 4। तो हमें फल प्राप्त होगा 4 की घातांक 2x - 5 बराबर 4 की घातांक 3। अब एक नियम यह है कि यदि समीकरण के रूप में घातांक के रूप में कोई समीकरण दिया हुआ है और दोनों पक्षों में आधार बराबर है तो उसकी घात भी परस्पर बराबर होगी। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए, यदि a की घातांक x बराबर दिया है a की घातांक y, तो यहां पर आधार a है LHS में और RHS में भी आधार a है, तो दोनों पक्षों में आधार बराबर है, इसलिए ये घातांक जो है वह बराबर होगी। अर्थात इससे हम लिख सकते हैं x बराबर y। तो ठीक इसी नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं 2x - 5 बराबर 3, क्योंकि यहां पर आधार 4 है और यहां पर आधार 4 है और बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। LHS में घातांक है 2x - 5 और RHS में घातांक है 3। तो इस नियम के हिसाब से ये वाली घातांक इस घातांक के बराबर होगी। तो इससे हमें फल प्राप्त होता है इस नियम के आधार पर 2x - 5 बराबर 3। इस प्रकार से अब ये हमारे लिए एक चर राशि में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के समीकरण को आपको हल करना आना चाहिए, आपको आता होगा। आपने छोटी कक्षाओं में बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया होगा। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए LHS में जो नेगेटिव के 5 है इसको हम RHS में ले जाएंगे, क्योंकि जिस राशि का मान निकालना होता है, जो अज्ञात राशि होती है, उसको तो हम LHS में लिखते हैं, और अन्य राशियां जो होती हैं जिनका हमें मान नहीं निकालना है वह हम RHS में ले जाते हैं। और यदि RHS में कोई हमारी ऐसी राशि है जिसमें हमारा चर मौजूद है या हमारा जो अज्ञात राशि है वो है, तो उसको फिर हम LHS में ले आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर LHS में केवल -5 जो है, नेगेटिव के 5 जो है वे ऐसे हैं जिसमें x नहीं है, जिसका x से गुणनफल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसको हम RHS में ले जाएंगे। और ये 2x जो है इसको हम LHS में रहने देंगे। तो हमें, और जब LHS से RHS में कोई संख्या ले जाते हैं तो नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है। तो इस -5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा 2x बराबर 3 + 5, और RHS में 3 और 5 जो है ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इनको सिंप्लीफाई करने के बाद RHS में प्राप्त होगा r, और LHS में 2x वैसे के वैसे रहेंगे। तो फल प्राप्त होता है हमें 2x बराबर r। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए x का गुणांक जो 2 है वह RHS के हर में पहुंच जाएगा।
तो हमें फल प्राप्त होता है x बराबर 8/2। इसका मतलब यह है कि x का वही मान होगा जो 8 को 2 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। तो इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि 8 को 2 से हम भाग करेंगे या काटेंगे तो फल प्राप्त होगा 4। इस प्रकार से हमें x बराबर प्राप्त हो जाता है 4। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आप अभ्यास कीजिए, प्रश्नों को रटिए मत, नियमों को समझने की कोशिश कीजिए, और यदि किसी प्रश्न को करने की दूसरी कोई विधि है जो मैंने बतलाई तो आप उस विधि से करिए, उस विधि से भी हो सकता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने आप नियमों को स्पष्ट कर लेंगे, जितना आप अधिक प्रयास करेंगे, गणित आपका उतना अच्छा होता चला जाएगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।